नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश टूल्स विद अभी पर। और दोस्तों आप सभी से ही उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को दोस्तों एक खास अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज की अपडेट दोस्तों जुड़ी हुई है हमारे एक बार फिर से उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो मैंने आपको जिस पर मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। आरआरबी जो असिस्टेंट लोको पायलट का दोस्तों नोटिफ़िकेशन आया था, जिसमें आपको मैंने एक शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया था, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। दोस्तों आज उसी संबंध में आपकी जो अगली बात है उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न आता है, किसी परीक्षा को सफल होने के लिए आपको पता है कि उसका सिलेबस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और उसी सिलेबस को आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। दोस्तों हम लोग बात करेंगे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट दोस्तों, उसी के सिलेबस के बारे में, और उसका जो भी आपका प्रोसीजर रहने वाला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा और उसके तहत आपका सिलेबस, दोनों पे बात करेंगे विस्तार पूर्वक। मेरे साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है, आप सभी को बता दूं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दोस्तों आपको कितने स्टेप्स को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा उस पे बात करते हैं। आपको बता दें, पहला जो आपका स्टेज रहेगा सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2 रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों रहेगा। उसके बाद आपका डीवी होगा, और एट लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों ये 5 आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि आप इनको फेस करने के बाद किस तरीके से दोस्तों आप इनमें सफलता पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, फर्स्ट स्टेज, आप जानते भी हैं दोस्तों कि जैसे स्टेप का मतलब ही यही है कि जब मैं पहला स्टेप हम लोग क्लियर करेंगे तो हम दूसरे स्टेप तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए पहला स्टेप के बारे में आपको जानना सबसे जरूरी हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आपका सीबीटी 1 है, इसमें मेंशन भी है कि सीबीटी 1 विल ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉ फिल्ट्रेशन का यूज किया जा रहा है, मतलब फिल्टर करने के लिए, संख्या को कम करने के लिए, या आप कह सकते हैं कुछ सेलेक्टेड, कुछ ये वास्तव में जो उस पद के हकदार हैं उनको सर्च करने के लिए दोस्तों ये पहला स्टेप रहेगा, जिसके मार्क्स के आधार पर ही दोस्तों आपको आगे भेजा जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब बात कर लें दोस्तों यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दोस्तों आपको बताएं, जो यहाँ पर पैटर्न और सिलेबस होने वाला है सीबीटी 1 का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। बात करें अगर हम सीबीटी 1 के दोस्तों यहाँ पर पैटर्न की, तो उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों, ड्यूरेशन जैसा मैं आपको 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का दोस्तों यहाँ पर 1 आवर का दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अब आपको बता दूं, माइनस मार्किंग को लेकर के अगर आपके मन में विचार आ रहा है, तो वो भी समझ लीजिए कि 1/3 आपका दोस्तों रहने वाला है यहाँ पर माइनस मार्किंग। अब बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो वो भी आपको बता दूं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कभी भी जब एग्ज़ाम होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने समय के बाद यहाँ पर मौका मिलेगा लोगों को, तो ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, ऐसा इसमें मेंशन भी है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज़ हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, मतलब अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है। मिनिमम पास करने के लिए जैसा आप जानते हैं, अनरिज़र्व्ड या ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30, एससी और एसटी, या एससी के लिए भी 30 है, एसटी के लिए 25% है। अब आपके लिए मैं बात करने वाला हूँ आपके डिटेल्ड सिलेबस की तरफ, जो सीबीटी 1 में आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि वही है आपका पहला पड़ाव, और जब आप उसको पास कर लेंगे, तो आप अंतिम, या कह सकते हैं लक्ष्य तक आप पहुँच ही जाएँगे। दोस्तों आइए शुरू करें। सीबीटी 1, जैसा आप जानते ही हैं कि हर एक एग्ज़ाम का अब लगभग सिलेबस सेम हो ही चुका है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ का, क्योंकि इसे आपने कर डाला अपना जो है पास, तो समझ लीजिए वो आपके लिए आसान हो जाएगा आपका एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले शुरू करूँगा नंबर सिस्टम, आपका BODMAS रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत ही दोस्तों सामान्य से यहाँ पर आपके एक्चुअली जो एडवांस आपकी जो रहती है यहाँ पर मैथ्स, वो अक्सर लोगों को दिक्कत करती है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही बेसिक सी मैथ्स के चैप्टर्स यहाँ रहने वाले हैं, जिसमें आपको फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीआई, या फिर आप कह सकते हैं एसआई, टाइम, डिस्टेंस, टाइम वर्क, आप सारे देख सकते हैं कि करके सारे बताना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बात करें अगर मेंटल एबिलिटी की, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपका रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड आपके चैप्टर्स रहेंगे, वही सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, या इस तरीके से
सारे के सारे आप एक-एक करके देख लेंगे। बात करें आपकी आगे की अगर जनरल साइंस की तो आपको बता दूँ कि बहुत ही सामान्य और एक अच्छी-सी बात आपके लिए भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दोस्तों 10th लेवल का साइंस तक का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको प्रेफ़र यही करूँगा कि आप दोस्तों इसके लिए एनसीईआरटी का बुक्स ही दोस्तों सबसे पहले देखें, उसी का सिलेबस प्रिपेयर करें क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बात करें आपके जीए की तो दोस्तों उसमें जैसा आप जानते हैं करंट साइंस टेक्नोलॉजी आपके जो फेमस पर्सनालिटी हैं स्पोर्ट्स है कल्चर है इकोनॉमिक जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात करें सीबीटी 2 के लिए दोस्तों सीबीटी 2 में आपको करना है एक छोटा सा काम क्योंकि सीबीटी 1 में जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप पहुंच पाएंगे सीबीटी 2 में। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सीबीटी 2 के लिए दोस्तों किए जाएंगे उनकी लिमिट यहाँ पर 15 टाइम्स रखी जाएगी। मतलब जितना पद है लगभग मैं आपको बता दूं 6000 पद मैंने कल आपको बताया भी था लगभग 6000 पद अगर मैं राउंड ऑफ करके मान लूँ तो आप मान सकते हैं उसका 15 टाइम्स मतलब 90,000 अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए आगे उनको लेना पड़ेगा। 90 से कुछ कम ही रहने वाला रहेगा। आपको बता दें यहाँ पर कि जैसा आप जानते हैं कि ये कम या ज़्यादा भी किए जा सकते हैं इनके पदों को और ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं सीबीटी 2 का पैटर्न दोस्तों क्या रहने वाला है उस पे बात करें। सीबीटी 2 में दोस्तों आपके पास यहाँ पर होने वाले होंगे 2 पार्ट। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। अब पार्ट ए और पार्ट बी में दोस्तों आपको समझना ये है कि जो पार्ट ए और बी रहेगा इन दोनों को आपको अच्छे से मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंस ये रखने वाला है आपको ए और बी। ए में दोस्तों 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा और पार्ट बी में 60 में आपको 75 क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 1/3 ऐसे ही माइनस मार्किंग रहेगी, सीबीटी रहेगा, उतने ही नंबर दोस्तों आपको लाने पड़ेंगे सीबीटी 2 में भी। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दूं ओनली द मार्क्स और स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट्स irrespective of community is also be securing qualifying marks 35% in part B। ये तो खैर एक पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। पार्ट ए के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास आ चुका है सामने आपके लिए डिटेल सिलेबस जो मैंने आपको पहले से बता रखा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीबीटी 2 में दोस्तों ऊपर के 2 सेक्शंस आपके मैथ्स रहने वाला है और आपका जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ रीजनिंग ये तो एक रहेगा ही कॉमन रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक आपका एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ जाएगा जो आपको यहाँ पर आप कह सकते हैं आपके टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड पार्ट रहने वाला है जिसमें आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे कि आपके लिए थोड़ा-सा दोस्तों एक स्पेशल आपका चेकअप आप कह सकते हैं क्योंकि यही कह सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी के साथ-साथ वहाँ पे पहले से मेंशन है कि आपके पास आईटीआई से रिलेटेड कोई डिप्लोमा रहना चाहिए, तो वहाँ पर दोस्तों ये भी आपका चेक करना बहुत ज़रूरी रह जाता है और वो किया भी जाएगा। पार्ट बी में आप अगर बात करें सिलेबस की तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पार्ट बी इज़ द ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन द नीचे एंड shall have questions from the various trade स्लैबी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये जो भी यहाँ पर दोस्तों रहने वाला है इसका उस पे बात करेंगे। आपको ये बता दें कि जैसा आपने अलग-अलग ट्रेड का सिलेबस यहाँ पर अलग-अलग तरह से रहने वाला है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पार्ट बी में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दोस्तों अब आपको बता दूँ यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए एक और हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात दोस्तों यहाँ पर ये है जो आपका ये नेक्स्ट पार्ट बन रहा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोसीजर नहीं रहने वाला है। ये पहले ये पॉइंट मेंशन्ड है यहाँ पर। और आपको बता दें इट इज मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी और सेक्शन ऑफ सीबीएटी मतलब वही जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके हर एक सेक्शन को दोस्तों आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप आगे के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ये आप मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं और आपको एक और बात बतानी रह गई है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। समझना आपको एक ये चीज़ है, यहाँ पे क्लियर जितना भी क्वालिफाइंग रहेगा मैं आपको बताऊँगा सीबीएटी जो आपका है, उसमें 70% वेटेज यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। और उसके साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि लास्ट स्टेज जैसा मैंने आपको बताया था डीवी आपका रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और उसका सिंपल सा जो प्रोसीजर रहता है आरआरबी का वो दोस्तों हमेशा की तरह फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी, अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और उसके साथ-साथ यही कहूँगा कि अपडेट में जितने भी आपको भविष्य में अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए, वो अगर आप चाहते हैं कि मिलती रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टच कर लें ताकि आपको भविष्य में सारी जितनी भी अपडेट्स मिलनी चाहिए, वो मिल जाएँ। और हाँ, आपसे एक बात और कहूँगा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप एक बार जो भी डाउट्स या चीज़ें रह गई, तो एक बार आप क्लियरली उसको देख पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, आप सभी का दिन शुभ हो।